जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसे एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या क्या हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ एक नजर दौड़ाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेगा, ठीक है। then derived quantities, units, system of units और then finally with precision and accuracy। ये सारे 5 मेन कोर टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं आते हैं, लेकिन स्कोरिंग है, आप अच्छे से इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आसान है ये टॉपिक, ठीक है। और बेसिक चीजें हैं, आगे फिजिक्स को समझने के लिए भी, अलग अलग यूनिट्स को पढ़ने के लिए भी बड़ा काम में आता है आपके, ठीक है। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इनका खुद का एग्जिस्टेंस है और इनके थ्रू हम कुछ और क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी रहती है? सबसे पहले है मास, फिर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आपको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखनी है। और 2 आपकी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होती हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। सो टोटल 7+2 इस फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। तो साथ में आपकी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद 2 जो सप्लीमेंट्री है वो कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। जब एंगल, एक आर्क का लेंथ हमारे पास है फॉर अ सर्कल, उसका एक पोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है, और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर थीटा। तो ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल, ठीक है। क्योंकि ये एंगल जो है, इसको इस लेंथ और रेडियस के फॉर्म में ये एक्सप्रेसिबल होता है जब ये एंगल हम रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिट में अभी हम इसको पढ़ेंगे कि प्लेन एंगल की भी क्या यूनिट रहेगी, ठीक है। हालांकि ये बेसिक चीज है कि प्लेन एंगल आप समझ जाएं कि ये एंगल जो है ये आर्क लेंथ और रेडियस के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है और ये कहलाता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, कंसिडरिंग इन अ प्लेन। यही चीज जब 3 डायमेंशन में आप देखेंगे इस एंगल को, तो ये एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। बस यही डिफरेंस है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज था ये 7 क्वांटिटीज आप याद रखिए और प्लस ये 2, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो इन्हीं 7 जो अभी हमने पढ़ी इन पर डिपेंड करती है। जैसे स्पीड, स्पीड इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ बटा टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज व्हाट, बेसिकली द लेंथ, ठीक है। फोर्स, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यस, लेकिन एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जा सकता है? मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। यस, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली वोल्टेज भी, वर्क डन पर चार्ज टेकन, तो उसको फिर एम्पियर फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे वोल्टेज वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज एंड हाउ मच एंड द क्वांटिटी रेशियो विद द क्वांटिटी ऑफ द हाउ मच चार्ज इज मूव। सो W/Q इसका फॉर्मूला रहता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज एंड दैट चार्ज, उसका अमाउंट कितना है उससे उसका रेशियो होता है, ठीक है। सो वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड चार्ज कैन बी रिटन एज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो नीचे ये करंट आ गया और ये टाइम आ गया, ऊपर फोर्स की जगह मैं मास इंटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को अगेन लेंथ लिख सकता हूं। यस, तो आप देखिए, आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या है? मास बाय वॉल्यूम। यस और नो? यस। सो मास बाय वॉल्यूम में आपने मास को वैसे एक्सप्रेस कर दिया, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ क्यू। यस,
तो देखिए आपने एक्सप्रेस किया, तो ये थी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज कि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा तो अब यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या है यूनिट्स। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो डिराइव्ड हो या फंडामेंटल, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसके मल्टीपल पे आप मेजर करते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटी को। इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब वही इन मल्टीपल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सको, मल्टीपल्स के फॉर्म में आप अपने फिजिकल क्वांटिटी को शो कर सको कहीं पर भी। जैसे फोर्स के लिए आप बोल दो कि 2 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये बेसिकली न्यूटन क्या है, इट्स ए यूनिट, वो एक फिक्स्ड अमाउंट को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके मल्टीपल के फॉर्म में आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए 100%। जैसे हमारा करेंसी है, जैसे इंडिया के अंदर अगर रुपीस की बात करी जाए तो आप कहीं पर भी किसी को पे करें तो समझ में आ जाएगा। तो यूनिट शुड ऑल्सो बी लाइक दैट कि मैं अगर न्यूटन बोल रहा हूं तो जहां पर भी मैं वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी को न्यूटन बता रहा हूं कि वहां एक फोर्स लगा था 15 न्यूटन, सो ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अच्छा न्यूटन मींस दैट, तो अच्छा ये इतने फोर्स की ये बात कर रहा है। ठीक है, इट हैज टू बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। एक और प्रॉपर्टी क्या रहती है यूनिट की कि वो टेम्परेचर या बाकी एक्सटर्नल फैक्टर से उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इट शुड बी अ वेरी इट शुड हैव अ वेरी कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू एकदम प्रोटेक्टेड रहे इवन इफ देयर आर लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, अच्छा तो ये था यूनिट। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ये थी। सिस्टम, यूनिट्स को भी अलग अलग सिस्टम में बोला गया है, जैसे सीजीएस यूनिट, इसमें बेसिकली ये तीनों जो यूनिट्स है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर, जैसे सीजीएस इज फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एफपीएस इज फॉर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो आप स्ट्रक्चर एक देख सकते हैं कि पहला जो, जैसे सीजीएस में जो सी है एंड एफपीएस में जो एफ है, दैट इज स्टैंडिंग फॉर लेंथ, देन समथिंग इज स्टैंडिंग फॉर मास एंड देन फॉर टाइम। तो उसमें वो एस आप देखिए कि सब में सेम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एसआई इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये यूनिट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अभी सब जितने भी फंडामेंटल और डिराइव्ड हमने थोड़े बहुत देखे, उन सब के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हम अभी देखेंगे, उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, उनको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अच्छा, एमकेएस विल बी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से तो लेंथ, मास और टाइम को इस तरीके से तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना रखा है, उस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको बोला जा सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एमकेएस में ये है तो सीजीएस में कितना होगा, तो वो कन्वर्जन भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वाले आप अभी कंठस्थ करेंगे, तो ये रहे आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम यूनिट्स डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स डिफाइन करने के लिए मास के लिए रहता है केजी, ठीक है, लेंथ के लिए रहता है, फंडामेंटल की बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। डिराइव्ड की तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपने डिराइव्ड को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, बस उसी फॉर्मूलाज में जब आपने एक्सप्रेस किया वहां पर बस आप क्वांटिटी की जगह पर आप यूनिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनली कैंसिल आउट करके और सॉल्व करके आप उस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। लेंथ का रहेगा मीटर, टाइम का रहेगा सेकेंड, टेम्परेचर का रहता है केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट का रहेगा, इसको सेकेंड लिख देते हैं, दिस इज मीटर, दिस इज किलोग्राम। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर किया जाता है एम्पियर में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन मोल, MOL, एंड लुमिनस इंटेंसिटी, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बाकी चीजें कहीं ना कहीं सुनी हो सकती है। लुमिनस इंटेंसिटी शायद इतना पढ़ने के दौरान नहीं आया हो एज ए यूनिट, तो इसका आप बस याद रखिए। कैंडेला इसकी यूनिट होती है, CD ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो कैंडेला इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस याद रख लीजिए, बाकी चीजें याद ही है लगभग। टेम्परेचर थोड़ा अलग है, सेल्सियस और फ़ारेनहीट में अभी तक सॉल्व किया होगा। केल्विन आप बस ध्यान रखिए एक और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और मोल, इसके बारे में तो आइडिया था ही।
डिराइव्ड यूनिट्स जैसे हमने वहां के लिए किया था, तो इसको जैसे ही आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पे लिखा था, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ वॉज, अभी फंडामेंटल यूनिट में लेंथ क्या था, मीटर, और टाइम था सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड का डिराइव्ड यूनिट हो गया, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान रखिए, आप फॉर्मूला पे जाइए, फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला इज बेसिकली मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो मास आपका रहेगा केजी, वेलोसिटी या स्पीड आपका हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मोमेंटम का जो आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बना केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, फंडामेंटल के याद रखिए, और डिराइव्ड को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, या डिराइव्ड का आप फॉर्मूला ध्यान रखिए और उसमें बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स, ठीक है। वोल्टेज का हमने अभी पढ़ा था, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हालांकि वोल्टेज को हम सिंपली लिख देते हैं वोल्ट, एसआई यूनिट में भी सिंपली वोल्ट्स लिख देते हैं हम, लेकिन अगर फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यूनिट सेम ही रहता है, ठीक है। चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम। मैंने क्यों करंट इनटू टाइम लिखा, क्योंकि मुझे फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक। फोर्स को फिर आप कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यूनिट्स को भी आप इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मीटर या डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट, करंट का हो जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टाइम का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा केजी ऐसे ही रहेगा, मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स, और सेकेंड का ऊपर जाएगा तो -2 -1, तो सेकेंड -3। तो ये है आपका, और यही बराबर होता है वोल्ट के, ठीक है, यही बराबर होता है वोल्ट के। सिमिलरली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसी को अगर सीजीएस में करना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस आपको सीजीएस में क्या ध्यान रखना है कि मैं वेट का या मास का यूज करूंगा यूनिट ग्राम, लेंथ के लिए यूज करूंगा सेंटीमीटर, और टाइम मेरा वही रहेगा सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हुई फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए अलग अलग हमने यूनिट्स बनाए इस तरीके से। अब हम कई ऐसे यूनिट्स भी यूज करते हैं जो एसआई एमकेएस सीजीएस के बाहर, बट दे आर यूज्ड व्हाइल मेजरिंग। अगर मेजरमेंट के दौरान कुछ बड़ा आपको एक्सप्रेस करना है, कोई बड़ा डिस्टेंस या छोटा डिस्टेंस, तो वो फिर एसआई के फॉर्म में कई बार एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, या दूसरे जो सिस्टम हमने देखे सीजीएस एमकेएस या एफपीएस, उसमें मेजर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हमने एक दूसरे यूनिट्स बना लिए उनके लिए, तो देखते हैं उनकी तरफ एक नजर मारते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ये कहलाएंगे। लेंथ के लिए कैसे रहते हैं, एक रहता है आपका 1 फर्मी, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका एटम्स के अंदर जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसमें आपका काम आता है। सिमिलरली एक्सरे यूनिट भी 10⁻13 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखिए ये एक एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, और ये डिस्टेंस होता है अराउंड 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो इसमें आप कैसे मीटर या किलोमीटर से आप एक्सप्रेस करेंगे, यू आर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो इसलिए फिर इसको आपने एक यूनिट, हाँ, लेकिन उसको आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के फॉर्म में वो कितना होता है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, हाँ, ताकि कन्वर्जन आपको क्लियर रहे कि अच्छा ये उतना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने इसको बोल दिया फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फॉर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसी तरीके से लाइट ईयर एक यूनिट होगी बिटवीन लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करेगी, तो टाइम आपने बोल दिया 1 ईयर, तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और लाइट की स्पीड जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो दिस इज बेसिकली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय
सेकेंड्स इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितने सेकेंड्स, तो दैट इज 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इतने डेज, उसमें इतने आवर्स, उसमें इतने मिनट्स, उतने इसमें सेकेंड्स, से मल्टीप्लाई करने से आपको ऐसा एक वैल्यू मिलेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ज्यादा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 1 पार्सेक आपने एक और यूनिट बनाई फॉर मेजरिंग ह्यूज डिस्टेंसेस, जो उसकी वैल्यू हुई 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर, और मीटर में ये हुआ 3.08 10⁻16 मीटर। तो दोनों रेंजेस देखे आपने, एटॉमिक में जहां एकदम बहुत बहुत छोटे डिस्टेंसेस आपको मेजर करने हैं तो 10⁻15 10⁻13 पे आपने डिफाइन किया, और जब आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस मेजर करने थे, यानी कि जैसे अर्थ से लेकर सन तक, ये जो भी प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो उन्हें आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पार्सेक इस फॉर्म में बना दिया अपनी यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेंथ आपने देख लिया, अब मास या वेट के बारे में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। तो क्विंटल दैट इज 100 kg, मेट्रिक टन दैट इज 1000 kg। ये हो गए ये ज्यादा वेट्स के लिए। अब कम वेट्स की तरफ आते हैं, एटम्स के रूप में, एटम्स में जब हम मास मेजर करते हैं तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 1 डाल्टन भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये लगभग लगभग बराबर होता है आपका न्यूट्रॉन के मास के। ठीक है, न्यूट्रॉन और मे बी प्रोटॉन। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। पाउंड और केजी के बीच में क्या कन्वर्जन चलता है, 0.45 का, लगभग 1 पाउंड आधा किलो होता है, लगभग, इससे थोड़ा कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप 0.5 मान सकते हैं। ठीक है, 1 एटॉमिक मास मैंने यूनिट बता दिया, ये वो यूनिट चलती है जब हम एटम्स का मास मेजर करते हैं, तो इसकी वैल्यू अराउंड कितनी है, 1.67 या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो लेंथ हमने देख लिया, मास या वेट हमने देख लिया। एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जो कोर रहता है, टाइम के लिए भी देख लेते हैं कि टाइम में किस तरीके से प्रैक्टिकल यूनिट्स काम आती है। तो 1 सोलर डे दैट इज बेसिकली एक दिन में 24 घंटे के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज दिस वन 86400। ये लाइट ईयर के मेजरमेंट में ये वाला वैल्यू डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। सिमिलरली 365 एक साल कैन बी सेड एज 365 हाफ सोलर डेज, इसको 1/4 कर लेते हैं, 1/4 सोलर डेज। ठीक है, दैट इज 365 डेज प्लस 6 आवर्स फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हर चौथा साल जो है वो 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स बन जाए, एंड देन दैट बिकम्स 1 मोर डे। सो 4th ईयर में आपका फिर लीप ईयर आ गया। ठीक है, 1 लूनर मंथ 27.3 सोलर डेज, मतलब लगभग ये एक महीने के बराबर है, लगभग एक महीने के बराबर, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 27.3 सोलर डेज। लूनर मंथ मतलब चांद पूरी तरीके से अपना फुल बनकर वापस फुल बनने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दैट इज द टाइम, या अगर और टेक्निकली देखें तो पूरा एक चक्कर अर्थ के अराउंड मारने में उसे कितना टाइम अराउंड लगता है, तो दैट इज अराउंड 27.3 सोलर डेज। ठीक है, वो कितने में बड़ा होकर वापस मतलब फुल मून से वापस फुल मून में कितना टाइम लगता है, उस पे आई एम नॉट वेरी 100% श्योर, बट यस, एक पूरा रेवोल्यूशन उसमें 27.3 डेज लगेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल ईयर, तो जिस साल आपका सोलर इक्लिप्स हो, जिसमें टोटल सोलर इक्लिप्स अकर करता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल ईयर। और फिर आपका एक रहता है लीप ईयर, जिसमें आपका 29 डेज रहता है फरवरी मंथ। तो टाइम के इस तरीके से भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लेते हैं। तो सोलर डे पे कंफ्यूज नहीं होना, इट इज जस्ट इक्वल टू द नॉर्मल डे। और लूनर मंथ में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम जनरली उसको 28 29 30 31 डेज एज अ मंथ में लेते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, कुछ प्रीफिक्सेस यूज की जाती हैं 10 की पावर्स पे। ठीक है, अगर -1 है तो दैट इज कॉल्ड डेसी, -2 है तो दैट इज सेंटी, मिली इज फॉर 10 की पावर -3, -6 पे होता है माइक्रो, -3 और -6 ठीक है, ओके, -9 पे होता है नैनो, और -12 पे होता है पिको। तो ऐसे प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 1 पिकोमीटर, तो दैट इज 10 की द पावर -12 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली आपका 10 की पॉजिटिव पावर्स पे भी रहता है,
डेका 10 की पावर 1, 10 स्क्वायर दैट इज हेक्टो, 10 क्यूब दैट इज किलो एंड 10 की पावर 6 दैट इज मेगा। ठीक है, तो कुछ आपको इनमें से प्रीफिक्सेस आपको याद रखने। ठीक है, जैसे ये जो टिक्ड है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एंड मेगा, किलो, ये मेनली आपको ध्यान रखना है। हालांकि सारे ही याद रखें तो इट्स ऑलवेज बेटर। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके से प्रीफिक्सर पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे दे आपको क्वेश्चन में फॉर्म में, और आपको फिर कन्वर्ट करना पड़े उनको। ठीक है, तो सब इवेंचुअली मीटर में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, या अगर ग्राम्स में है तो ग्राम में, या टाइम में तो कोई इशू नहीं है, दैट ऑलवेज विल बी इन सेकेंड्स। लेकिन मास या अगर लेंथ की बात करी जाए तो मीटर या ग्राम में उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था प्रीफिक्सेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि कैसे यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन होता है। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, N1 इंटू U1 दैट इज, एक यूनिट कैसे बना होता है, एक मेजरमेंट किस तरीके से होती है एक फिजिकल क्वांटिटी की, ये एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट रहेगा। ठीक है, दैट इज उस यूनिट के कितने मल्टीपल पर है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए डेंसिटी में मुझे कन्वर्ट करना है कि 1 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज बेसिकली द MKS यूनिट। ठीक है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है दैट इज हाउ मच दिस इज इन CGS। तो CGS में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? CGS में इसका यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस, अच्छा, तो इसको आप कैसे लिखिए? इसको आप बिल्कुल इस फॉर्म में लिखिए, 1 इंटू kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू x इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर। अब यहां से आपको x निकालना है, तो x इक्वल टू 1 इंटू kg पर मीटर क्यूब, और यहां से इसको अब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, तो दिस विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब, जो कि नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, और ग्राम जो है वो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब आप सॉल्व करिए, अब आप सेम यूनिट्स में लाके आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 1 इंटू केजी को ग्राम के नीचे ले आइए, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के नीचे, क्योंकि अब इनको सेम यूनिट्स पे लाके मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 क्यूब ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, या 1 ग्राम लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, और मीटर में क्या कन्वर्जन फैक्टर है? 10 स्क्वायर। ठीक है, जो फैक्टर है उसको भी आपको क्यूब करना है। ठीक है, 10 स्क्वायर, या यहाँ 10 स्क्वायर मत लिखो, सेंटीमीटर मीटर है ना, 10 की पावर -2 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ही रहने दो, मीटर को हम सेंटीमीटर को, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होल क्यूब। ठीक है, तो मीटर को आपने लिख दिया, दैट इज 1 मीटर था, सो 1 मीटर को आपने 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होल क्यूब लिख दिया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ग्राम एंड ग्राम को कैंसिल कर दिया, सो 1 इंटू 10 क्यूब आया। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, 1 इंटू 10 क्यूब आया। ठीक है, यस, 1 इंटू 10 क्यूब आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां फैक्टर क्या बचा, 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, यानी कि 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने कन्वर्ट कर लिया। तो यूनिट्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, एग्जैक्टली डिवाइड करके जब आपको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप सेम यूनिट्स को सेम के नीचे लाइए, उनको एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला सेम यूनिट बनाइए। मतलब बेसिकली पहले आपने देखा केजी के नीचे आप ग्राम को क्यों लाए, ताकि आप सेम यूनिट को बना सके, उन्हें उन्हें सेम यूनिट बना सके और फिर कैंसिल कर सके यूनिट्स। तो उसको सॉल्व करके फिर आ गया आपके पास 10 की पावर -3। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो कितना उसके टाइम्स होगा वो आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आज की इस लेक्चर का, दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में आप समझिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। और एक और टर्म है लीस्ट काउंट, ठीक है। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है? जब भी आप कोई चीज कहीं मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू के आप कितना पास हो। अगर आप बहुत पास हो तो आपके चीज को बोला जाएगा इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। यस, प्रिसीजन का मतलब क्या है कि बार बार अंडर द सेम कंडीशंस जब आप मेजर कर रहे हो कोई चीज को, ठीक है, तो मेजर करते वक्त भी उसका जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, वो सेम आ रहा है, कई बार बदल सकता है। द डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर अनचेंज्ड कंडीशंस शो द सेम रिजल्ट्स, तो डिफरेंस है। हालांकि एक्यूरेसी या प्रिसीजन, ये जो दो टर्म्स हैं, ये कई बार सेम मीनिंग्स में यूज होते हैं, लेकिन मीनिंग्स दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं और काफी डिफरेंस है। जैसे आप देखें कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि कितना पास एग्जैक्ट वैल्यू के मैं पहुंच पा रहा हूं व्हाइल आई एम मेजरिंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में फिर बोल सकता हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अच्छा, प्रिसीजन का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट मैंने चेंज नहीं किया और उस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ने फिर भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट वो देता गया बार बार मेजर करने पर भी, ठीक है। तो बेसिकली एक सिस्टम के अंदर, मेजरमेंट सिस्टम जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, उसके अंदर ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ही दिया जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन सिस्टम्स के लिए दिया जाता है। करेक्टली सेड। लीस्ट काउंट आप कैसे मेजर करेंगे? जैसे आपने जो स्केल देखा हो अपना, ठीक है, तो सबसे कम मैं उसमें कितना मेजर कर सकता हूं, सबसे कम करेक्टली कितना मैं मेजर कर सकता हूं। तो आप देखेंगे अपने 15 सेंटीमीटर के स्केल में, ते 0 यहां पर 0, यहां पर 1 आपका कहीं अगर है, तो इसके बीच में 10 डिविजन है, ठीक है। तो 10 डिविजन मतलब आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 में डिवाइडेड है। सो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना मैं मेजर कर सकता हूं, सो 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो चलिए, ये था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। इस तरीके की और वीडियोस भी आती रहेंगी, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।